लालची किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बहुत लालची था। उसे कभी संतोष नहीं होता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे समझाती, रामू, हमें जो भी मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन रामू का मन हमेशा और अधिक धन और संपत्ति की चाह में लगा रहता था। गांव में रामू की अच्छी फसल के चर्चे होते थे। हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी और वह अच्छा मुनाफा कमाता था। लेकिन रामू हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास और जमीन होती तो मेरी फसल और भी बढ़िया होती। उसकी इसी सोच ने उसे अपनी मेहनत से संतोष नहीं करने दिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह अपने साथ बड़ी जमीन की पेशकश लेकर आया। उसने रामू को बताया कि उसके पास एक बहुत बड़ा खेत है जिसे वह बेचना चाहता है। रामू ने तुरंत विचार किया कि यदि वह उस जमीन को खरीद लेता है तो उसकी फसल और अधिक होगी और वह बहुत धनी बन जाएगा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, धन कमाना। रामू ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और उस व्यापारी से जमीन खरीदने का फैसला किया। उसने अपने छोटे खेत को छोड़ दिया और नई जमीन पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में वह बहुत खुश था और उसकी आंखों में सपने तैर रहे थे। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि नई जमीन पर काम करना आसान नहीं था। वहाँ की मिट्टी कठिन थी और उसे उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। रामू ने जल्दी जल्दी फसल उगाने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा उर्वरक और कीटनाशक डालूंगा तो मेरी फसल जल्दी बढ़ेगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इससे जमीन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। वह लालच में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी मेहनत और समय की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसकी फसल में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बारिश कम हुई और सूखा पड़ा, जिससे उसकी मेहनत बेकार चली गई। गांव के अन्य किसानों ने उसकी स्थिति देखी और सलाह दी, रामू, तुम्हें अपनी जमीन की देखभाल करनी चाहिए। ज्यादा उर्वरक डालने से तुम फसल को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन रामू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। तूफान के बाद रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत और धन दोनों खत्म हो गए। वह बहुत दुखी और निराश हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। रामू ने अपने पुराने किसान दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, रामू, तुमने हमारी सलाह नहीं मानी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे अब संतोष करना और सही तरीके से काम करना सीखना होगा। उसने तय किया कि वह फिर से मेहनत करेगा, लेकिन इस बार वह अपनी जमीन की उचित देखभाल करेगा। उसने मेहनत से जमीन की देखभाल करना शुरू किया। उसने उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया और अपनी फसल की नियमित देखभाल की। समय बीतता गया और रामू ने देखा कि उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिल रहा है। उसकी जमीन फिर से उपजाऊ होने लगी और फसल बढ़ने लगी। एक दिन जब रामू अपनी फसल काटने के लिए खेत में गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग लाई है। अब मुझे सही दाम पर अपनी फसल बेचनी चाहिए। उसने अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचा और इससे उसे अच्छी आमदनी हुई। रामू ने समझा कि मेहनत और संतोष से ही सच्ची सफलता मिलती है। उसने अपने गांव में सभी को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि लालच से केवल नुकसान होता है। गांव वालों ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे अपना आदर्श मान ली। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू को बुलाया और कहा, तुमने इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया है। हम सब मिलकर तुम्हें गांव का सर्वश्रेष्ठ किसान घोषित करना चाहते हैं। रामू ने यह सुनकर विनम्रता से कहा, यह सब मेरे अकेले का किया हुआ नहीं है। यह हमारी सामूहिक मेहनत का फल है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। गांव में रामू की कहानी प्रसिद्ध हो गई। सभी लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। उसने बच्चों को हमेशा मेहनत की शिक्षा दी
और उन्हें समझाया कि लालच से केवल नुकसान होता है। इस तरह रामू ने सीखा कि जीवन में संतोष और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं और लालच से दूर रहते हैं तो हमारी मेहनत का फल मीठा होता है। मोरल: लालच बुरी बला है। हमें अपने जीवन में संतोष और मेहनत को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच केवल नुकसान ही देती है। संतोष और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।